Next question is question number 26. We have to integrate cos root x upon root x dx. देखो यहाँ सिंपल है, आपको पता है अगर मैं रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स dx, 1 बाय 2 रूट एक्स dx मीन्स पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। अगर रूट एक्स को आप पी के इक्वल पुट करते हो तो 1 बाय 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। मैं बार बार वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है क्या लिखना है यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो कैन आई से दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एक्स बाय रूट एक्स इट विल बी इक्वल टू 2 डी टी। तो मैं लिखिए तो भाई आप अपने नोट्स में गड़बड़ ना करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास dx बाय रूट एक्स की वैल्यू आ गई। जब आप सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे व्हाट यू विल गेट, cos रूट एक्स की जगह क्या हो जाएगा t, और dx बाय रूट एक्स ये हो जाएगा dt। बहुत सिंपल हो गया। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन t प्लस c। और भैया ये 2 नहीं आएगा, 2 cos t। ये 2 dt, एक मिनट भाई, एक मिनट, डेरिवेटिव और इसमें cos t का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो sin t होता है। डेरिवेटिव्स में जो c वाले होते हैं उनका डेरिवेटिव माइनस में होता है, इंटीग्रेशन में अपोजिट होता है। तो cos t का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin t, 2 आपका एज इट इज आ जाएगा। 2 कैसे आया, dx बाय रूट एक्स की वैल्यू 2 dt, 2 dt ये हो जाएगा 2 sin t प्लस c, और t sin t क्या था आपका रूट एक्स, तो 2 sin रूट एक्स प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, next question is question number 27. We have to integrate root sin 2x cos tx dx. See, put sin 2x equal to t. sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बट वी विल हैव sin 2x का डेरिवेटिव होगा आपका cos 2x, और 2x का क्या होगा 2 इक्वल टू dt बाई dx। now cos 2x dx, cos 2x और dx, cos 2x dx it will be equal to dt by 2। that can be written as cos 2x dx हो जाएगा 1 by 2, रूट sin 2x हो जाएगा रूट t, और cos 2x dx 1 by 2 dt, 1 by 2 dt। it means 1 by 2 root t means t raised to power 1 by 2 dt, that is t raised to power n, so it will be t raised to power n plus 1, that is 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c, right? Then it will be equal to, see, half 1 by 2 plus 1, that is 3 by 2 upon 3 by 2 plus c, 3 by 2 when reciprocated it will be 1 by 2 into 2 by 3 t raised to power 3 by 2 plus c, 2 and 2 will be cancelled out, 1 by 3 in place of t what we will put sin 2x raised to power 3 by 2 plus c, and this is the final answer of this question. Okay, next question is question number 28. We have to integrate cos x upon root 1 plus sin x dx. देखो sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, that means put 1 plus sin x equal to t, then differentiate with respect to x। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, sin x हो जाएगा cos x, तो t with respect to x हो जाएगा dt by dx, that is cos x dx equal to dt, cos x dx equal to what, dt। So what we will have, dt upon root 1 plus sin x, that is root t, right? अब t raised to power 1 by 2 है, अगर इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इट विल बी t raised to power minus 1 by 2 dt, that is t raised to power n, and that is n plus 1 minus 1 by 2 plus 1
-1/2 + 1 + c plus c. What we will have now? Minus half plus 1, that is half. It will be equal to t raised to power 1/2 upon half plus c. हाफ को जब आप रेसिप्रोकेट करोगे इट विल बी 2t raised to power half plus c. Value of t is 1 plus sin x. 2 1 plus sin x raised to power 1/2 plus c. 1/2 means root 1 plus sin x plus c. This is the final answer of this question. Okay. Next question is question number 29. We have to integrate cot x log sin x dx. तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आपको पता log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x मीन्स अगर मैं यहाँ पर log sin x को t पुट करता हूँ, पुट log sin x equal to t, then differentiate with respect to x. तो log sin x हो गया आपका 1/sin x. फिर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. t विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dt/dx. अब cos x by sin x क्या होगा? cot x. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी dx इक्वल टू dt. तो cot x dx ये हो गया dt और log sin x हो गया आपका t. तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू व्हाट? log sin x हो गया t dt. तो इंटीग्रेशन ऑफ t दैट इज t स्क्वायर by 2 plus c, that is 1/2. 1/2. Value of t is log sin x. Log sin x raised to power 2 plus c. This is the final answer of this question. Next question is we have to integrate sin x upon 1 plus cos x dx. अभी आपने सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, वहां पर cos x न्यूमरेटर में था और डिनोमिनेटर में 1 plus sin x था. अब आपको पहले क्या चुका हो, डिनोमिनेटर को हम क्या लेंगे? देखो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का sin. लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हम डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूशन में रखते हैं. मींस पुट 1 plus cos x equal to t. Differentiate with respect to x. What we will get? 1 तो आपका 0 हो जाएगा, cos x हो जाएगा माइनस sin x. ये हो जाएगा आपका dt/dx. ये क्या हो जाएगा आपका dt/dx, राइट? तो माइनस sin x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस sin x dx विल बी इक्वल टू dt. तो sin x dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी? sin x dx विल बी इक्वल टू माइनस dt. तो ये जो sin x dx है इट इज इक्वल टू माइनस dt. इट इज इक्वल टू माइनस dt. तो ये हो गया आपका माइनस देन dt और 1 प्लस cos x हो गया आपका t. 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t. तो दैट इज log t plus c. तो माइनस log इन प्लेस ऑफ t we will write 1 plus cos x plus c, and this is the final answer of this question. Okay. Sin x upon 1 plus cos x whole square dx. Same type of question. Put 1 plus cos x equal to t. Differentiate with respect to x. ये हो जाएगा आपका माइनस sin x इक्वल टू dt/dx. क्रॉस मल्टीप्लाई sin x dx is equal to minus t. So it can be written as minus sin x dx, that is dt. 1 plus cos x आपका t था, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, which can be written as t raised to power minus 2 dt, that is t raised to power n, that is minus n plus 1 minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c. Then it will be equal to minus 2 plus 1 होगा minus 1. Denominator also we will have minus 1 plus c. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस.
and t raised to power -1 will be 1 by t plus c. Value of t is 1 plus cos x plus c. Okay. Next question is question number 32. We have to integrate 1 upon 1 plus cot x dx. देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, cot x का डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पर कोई इसका डेरिवेटिव तो है नहीं. व्हाट वी कैन डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो अगर डायरेक्टली अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा है और फर्स्ट मेथड से भी ये नहीं होगा और इसके अलावा कोई और मेथड हमें अभी पता नहीं, तो अभी मान के चलो या तो फर्स्ट से होगा या सेकंड से होगा. तो cot x को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो यही होता है कि हम सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं. तो cot x को आपको पता, आप लिख सकते हो cos x बाय sin x, और ये हो गया आपका dx. फर्दर ये हो गया आपका 1 अपॉन sin x, जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा sin x इंटू 1 sin x प्लस cos x अपॉन sin x dx. फिर जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका sin x अपॉन sin x प्लस cos x. देन अब देखो नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन में किया, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते थे x+4, तो न्यूमरेटर में x होता था तो हम क्या करते थे +4 और -4, फिर हम सेपरेट कर देते थे. किया था ना हमने ऐसा क्वेश्चन. बट यहाँ पर जो 4 है ये कांस्टेंट होता था. अगर सेम चीज आप यहाँ पर इस पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी. बट आई मीन टू से दैट अगर मैं इसको लिखता हूँ sin x प्लस cos x माइनस cos x और इसको सेपरेट कर देता हूँ इसके साथ, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा sin x प्लस cos x और फिर इसके नीचे लिखा sin x प्लस cos x. अब यहाँ जो मैंने अभी आपको x+4 वाला केस बताया, वहां पर यहाँ पर जो 4 होता है वो कांस्टेंट होता है, वो बाहर हो जाता है, लेकिन ये फंक्शन है, तो मैं फिर उसी सिचुएशन में आ गया. ये तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेट हो जाएगा, पर यहाँ पे फिर cos x आ गया. आपको समझ में आ रहा है, तो मैं इस मेथड के साथ नहीं जा सकता. ये बात समझ में आ गई कि मैं इसमें प्लस cos x माइनस cos x के साथ मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता. पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? क्यों नहीं कर सकता? मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस cos x है ये आपका एक कॉन्स्टेंट है. सॉरी, ये कांस्टेंट नहीं है, वहां पे 4 था, कांस्टेंट था, आपने उसको बताओ. इस मेथड से तो ये नहीं होगा. अब इसमें आप देखो क्या कर सकते हो. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर में जो sin x है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 से आपने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया. sin x प्लस cos x dx. अब इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको, 2 sin x को आप क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज sin x, इट कैन बी रिटन एज sin x प्लस sin x. 2 sin x है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. अपॉन में क्या है आपका sin x प्लस cos x. मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, 2 sin x था, दैट इज sin x प्लस sin x. नाउ जो हम पहले ट्रिक सोच रहे थे जो एप्लीकेबल नहीं थे वो अब हम लगा सकते हैं. व्हाट वी कैन डू नाउ, प्लस cos x माइनस cos x dx. अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. पहले क्या दिक्कत आ रही थी कि हमारे पास cos x बचेगा. अब हमारे पास प्रॉपर पेयरिंग है. पेयरिंग किस तरह से है, लाइक sin x प्लस cos x एक पेयर हो गया आपका पूरा, और sin x माइनस cos x ये दूसरा पेयर हो. अब इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको, अब अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगा इट विल बी हाफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अपॉन डिनोमिनेटर sin x प्लस cos x dx प्लस अगेन हाफ next pair is sin x minus cos x, sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx. ओके. अब देखो ये तो आपका डायरेक्टली कैंसिल हो गया.
तो ये हो गया आपका हाफ 1 इंटू डी एक्स प्लस हाफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो इसमें आप ये आप कैसे आगे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको t लेता हूँ, देखो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा डी टी बाई डी एक्स। तो फर्दर अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, इट विल बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा डी टी। अब जब ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे तो देखो ये तो हो गया आपका हाफ डी एक्स, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस हाफ, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो आपका हो जाएगा, ये माइनस था तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी माइनस डी। तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस डी टी। तो ये जो प्लस हाफ है ये हो जाएगा माइनस हाफ, ये जो माइनस है इसकी वजह से ये जो प्लस हाफ है ये हो जाएगा माइनस हाफ। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा डी टी, और डिनोमिनेटर को आपने क्या पुट किया था टी, तो ये क्या हो गया आपका टी, राइट। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, हाफ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस हाफ 1/t का होगा log t प्लस सी, log t प्लस सी। अब आप इसको लिख सकते हो हाफ x माइनस हाफ log t की वैल्यू क्या थी आपकी साइन x प्लस कॉस एक्स, तो log साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अगर ज्यादा सिंप्लीफाई करना तो हाफ कॉमन ले सकते हो, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव x माइनस log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी काफी बार आ चुका है। उसका रीजन यही है कि यहाँ के स्टूडेंट जो है गड़बड़ कर देते हैं, वो ये यहाँ पर क्या करते हैं प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर उससे आगे वो इंटीग्रेट नहीं होता। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये पहले आप खुद ट्राई करो, तो बताओ क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, फिर मैं एनालिसिस करवाता हूँ। जो आप सबका जो ये आंसर आपने बताया भी मुझे, दैट इज x/2 माइनस हाफ log cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, बस 10 की जगह आपको साइन एक्स बाय कॉस एक्स करना था, तो मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, एंड द क्वेश्चन इज we have to integrate root 10x upon sin x cos x dx। अब देखो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है, बट व्हाट अबाउट दिस tan x, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं कि ये देखो sin x cos x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप इसको देखो दैट रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स है। आपको पता है tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x होता है, राइट। अगर मैं इसको cos x से डिवाइड कर देता हूँ और cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैथमेटिकली तो वैल्यू सेम ही है आपकी, cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा। फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई हमें ऐसे करना है कि एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए। तो हमने क्या किया, इस साइन एक्स को हमने cos x से डिवाइड किया, और यहाँ पर मतलब सेम आपका डिनोमिनेटर में ही हमने cos x से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को cos x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब cos से cos कैंसिल होके फंक्शन तो आपका सेम है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू रूट 10x साइन एक्स पर cos x क्या हो जाएगा आपका 10x
और cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पर जो आपका ये 1/cos स्क्वायर x है, ये हो गया, ये देखो ये हो गया आपका 1/cos स्क्वायर x। 1/cos स्क्वायर x को आप कैसे लिखोगे, sec स्क्वायर x, इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x, so it will be equal to 1/cos स्क्वायर x को आप लिखोगे sec स्क्वायर x। अब देखो यहाँ 10x की पावर 1 है, और इसका मतलब है 10x की पावर 1/2, अगर डिवाइड करते तो पावर माइनस होती है, बड़ी पावर नीचे है। कैन आई से दैट ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10x की पावर 1 माइनस 1/2। भाई ये पावर 1 है, ये बड़ी पावर है, तो अगर डिवाइड में पावर होती है माइनस, अगर बेस सेम हो तो 10x 10x, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2, रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज dx। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x 1 माइनस हाफ, ये हो जाएगा आपका √10x। अब ये सिंप्लीफाई होके आपका सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे, अगर मैं 10x को t लेता हूँ तो 10x इक्वल टू t, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, so what we will have, it will be sec square x dt by dx। तो जो sec square x dx है आपका, it will be equal to d, तो जो आपका न्यूमरेटर वाला पोर्शन है ये हो जाएगा आपका dt। so what we will have, it will be equal to dt by root t, dt by root t, is it clear, which can be written as p raised to power minus half dt, further it can be written as minus half, that is n plus 1 upon n plus 1 upon n plus 1 प्लस सी। तो 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ, 1 माइनस हाफ ये भी क्या हो जाएगा, हाफ प्लस, इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2, टी रेज़ टू पावर 1/2 हो जाएगा √t प्लस सी। अब 2 √t की वैल्यू क्या है आपकी 10x, तो 2 √10x प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।